इतना मारते ना बहन चौथ को, इतना मारते ना कि मत पूछिए। पैसा के बोला वाला आदमी ना है, सब अपना चावल देता उसे खा लेगा एक महीना। नमस्कार, मैं आनंद मौर्य और हम अभी नेहरू एरिया में आ चुके हैं, जहाँ पे केतारी लाल यादव का जो बिहार के सुपर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है और एक स्टार प्रचारक है, जिनको नीचे दिखाने के लिए कई बीजेपी के नेताओं के द्वारा उनको नीचे दिखाने का प्रयास किया गया। मुंबई में जो उनका घर था उस पे बीजेपी सरकार के द्वारा बुलडोजर करवा दिया गया। कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। बिहार में दो अभी व्यवस्थाएं मौजूद है, वो भी बिहार की हत्या और लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और इसमें बीजेपी सरकार संलिग्न है। कई तरह के घोटाला अभी बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें बिजली घोटाला 62,000 करोड़ का, 72,000 करोड़ बिजली घोटाला जो हुआ है वो 62,000 करोड़ का हुआ है, जिसको बीजेपी का ही एक नेता बताए है और उनको, लेकिन यहाँ बहुत सारे युवा है जो केतारी लाल यादव को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं और इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या राय है। जी भैया, एक हल्ला की तो नहीं होगा, कैमरा के सामने नहीं है, तो हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, केतारी लाल यादव के घर के ऊपर जो बुलडोजर चलाया गया है वो बीजेपी सरकार जानबूझ कर करवाई है क्या? पूरा जानबूझ के करवाई है। अगर इतने दिन केतारी लाल यादव का घर तो आजकल से बनी नहीं है, इतने दिन से उनको लीगल और अनलीगल नहीं लगा, और आज इलेक्शन का टाइम है कल उनको अनलीगल हो गया। आपको नहीं लगता है कि केतारी लाल यादव जब आरजेडी को ज्वाइन किया है तो कुछ लोगों के अंदर वही बात है कि केतारी लाल यादव आरजेडी को मिले हुए हैं तो बीजेपी वालों का गाड़ फट गया, ठीक है, पूरी गाड़ फट गया। 34-35 साल का लड़का पूरा छापे में बीजेपी सरकार को बोला दिया, पूरा सांसद से लेके विधायक से लेके यहाँ तक कि मोदी को पूरा पार्लियामेंट को बुला दिया, केंद्र को बुला दिया वहाँ पर। आप क्या कीजिएगा, ट्रेंडिंग स्टार है केतारी लाल यादव। उस लड़के को आप कौन समझ रहे हैं? उस लड़के को आप कौन समझ रहे हैं? बताइए। आप बोलते हैं बीजेपी बिहार के लिए क्या किया है, हमको जरा बताइएगा। हाँ देखिए, बीजेपी क्या किया है, बिहार की युवा पूरी इतना बीजेपी को बदलने के लिए उनके अंदर किया है। बहिन में योजना मिल सकती है तो 10,000 से गजर चल जाएगा। जो नए हुए भैया लोग है उनका क्या होगा? अगर बीजेपी वोट अगर जीतने के लिए बोले हैं, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर हटा दे, वोट नहीं जीतेगा। मेरा एमटी जुबैर नाम है, मोतिहारी जिला का रहने वाले हैं। अगर खेसारी लाल घर तोड़ा गया, अगर वही खेसारी लाल यादव अगर बीजेपी ज्वाइन करते, जिस तरह दिनेश लाल यादव, निरावर, रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह ज्वाइन किए तो उन लोग का घर नहीं टूटा। अगर यही खेसारी लाल यादव अगर बीजेपी ज्वाइन करते तो उनका घर नहीं टूटा, कुछ भी नहीं होता। अगर कोई अकेला ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव सबको घर दिया अकेले अपने। बीजेपी ज्वाइन करती तो ये सब बात ही नहीं आती। हल्ला कीजिएगा, किसी का आवाज में नहीं आएगा, वैसे कितना समझाए हल्ला क्या करेंगे। एक बात हम आपसे पूछना चाहते, आरसीबी जीती, आरसीबी जीतेगा, आरसीबी सुनिए, बीजेपी सरकार जो लालू यादव 900 करोड़ का दिया था दिया था, आज 72,000 करोड़ का घपला हुआ तो कहाँ गया? और मीडिया भी जान नहीं रही है। हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी सरकार से 72,000 करोड़ कहाँ गया? बताइए, भारत की जो मीडिया है, भारत की जो मीडिया है दलाल है।
अगर वही अपोजिट पार्टी का अगर कोई चीज अगर होगा तो एक मर्तबा नहीं, भारत का मीडिया 10 मर्तबा दिखाएगी। अगर वही बीजेपी के नेता को यहाँ पे पटना में घसीट कर मारा गया और भगाया गया वहाँ से, एक दिन वो न्यूज चला, दूसरे दिन वो न्यूज टीवी पर दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी का सब कुत्ता है, मीडिया है, उसका सरकार अभी कुछ भी कर सकता है, उसका सरकार है, उसका सरकार। अगर मेरा सरकार आता तो यही होता, ठीक है। तो अगर मेरा सरकार आता तो बीजेपी को इतना मारते ना, बहन चोद को इतना मारते ना कि मत पूछिए, ठीक है। हल्ला कीजिए तो आवाज नहीं है। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या बिहार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करता है? सुने, बिहार में कंपनी नहीं बैठ सकती? बिल्कुल बैठ सकती है। क्या यहाँ जगह नहीं है? बिल्कुल। गुजरात में ही क्यों बैठा? बिहार को नीतीश कुमार मजदूरों का फैक्ट्री बना रहा है। बिहारी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। बिहारी अगर कहीं कहीं माने जाता है तो उनको बेइज्जत किया जाता है, बिहारी का अगर बेइज्जत किया जाता है। सब सरकारी सरकार को इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग को बिहार में फैक्ट्री चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको, रोजी यहीं पे चाहिए। अब हमको फैक्ट्री भी नहीं चाहिए, हमको सरकार बदलना है। मोदी सरकार नहीं चाहिए, अगर बिहार बदलनी है, मोदी सरकार नहीं चाहिए। अगर बिहार बदलना है, सरकार बदलना होगा, बीजेपी का हटाना होगा, आरजेडी को लाना होगा, लड़के छाप को। बिहार बदलनी है तो सरकार बदलनी पड़ेगी। हल्ला ज्यादा हो रहा है तो मैंने हल्ला कीजिएगा ना, आपका और जाएगा। हाला नहीं हो रहा है, हाला नहीं, सब प्यार है, सब प्यार है। आरजेडी को सब प्यार मिल रहा है। एक सेकेंड, हमारा सवाल है कि क्या मीडिया, भारत की जो मीडिया है वो दलाल हो चुका है, दातीवार करता है, सब बीजेपी में मिल चुका है, पूरा बीजेपी में मिल चुका है। क्या वो दलाल हो चुका है बीजेपी का? क्या जो दलित पिछड़े और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की खबरों को वो दबा देता है, नहीं दिखाता है? यस, पूरा दबा देता है। बीजेपी में पूरा मिल चुका है, बीजेपी से पूरा मिल चुका है। भारत के जितने भी न्यूज प्रचार वाले लोग हैं पूरा बीजेपी से मिल चुका है। नहीं है, उसमें 5% है जो नहीं मिलते हैं, जो ठीक है। पॉपुलर है ना, वो सब मिल चुका है, सब मिल चुके हैं। अब छोटे छोटे क्रिएटर या न्यूज पेपर से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी यूट्यूबर ही है जो जनता का मुद्दा को इतना दिखा रहा है। यूट्यूबर जनता का मुद्दा को दिखा रहा है। हाँ, यूट्यूबर ही दिखा रहा है। ये बताइए, सवाल है कि नीतीश कुमार फिर बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ और गाल देंगे। कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है, और अफवाह में इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा फिर से सरकार बने, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगला सवाल है क्या अगर अभी 1 करोड़ और गाल देने की बात कर रहे हैं तो क्या बीत सालों में नहीं देते? क्यों नहीं दे सकती? तो क्या ये बिहार की युवाओं को फिर से बलगराने की कोशिश किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। बिल्कुल बिहार के युवाओं को, बिहार के घरों को, बिहार के महिलाओं को बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है। और 10,000 से काम नहीं चल जाएगी। 10,000 आपको आप लोग बताइए, आप लोग बता देते हैं। 10,000 दे रहे हैं, वो अपने बाप के घर से दे रहे हैं। 10,000 दे रहे हैं, वो अपने बाप के घर से दे रहे हैं। बताइए 72,000 करोड़ कहाँ गया? 72,000 करोड़ कहाँ गया? अपने बाप के घर से दे रहा है, 10,000 दे रहा है, वो अपने घर से तो नहीं दे रहा है ना, उसी पैसा फैक्ट्री नहीं बना था बिहार में। पब्लिक को बुझा नहीं रहा है, इधर से ले रहा है, इधर दे रहा है, ठीक है। पब्लिक को बुझा नहीं रहा है, बीजेपी वाला इधर से ले रहा है और इधर दे रहा है, ठीक है। और इसी को एक बात बता दिया, माई बहनी योजना अपना बाप के घर से दे रहा है, माधव चौथ। एक बताइए, नीतीश कुमार 10,000 रुपया दे रहे हैं, वो अपने बाप के घर से दे रहे हैं, वो पब्लिक का पैसा है, वो किसी का पैसा नहीं है। 10,000 रुपया अपने बाप के घर से दिया है, सबको दे रहा है, किसी का पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है, वो किसी का पैसा नहीं है। भैया एक सेकंड, क्या 10,000 दे रहे हैं तो वो वोट खरीद रहे हैं, पैसा दे के वोट खरीद रहे हैं, नहीं दे रहे जैसे मछली फंसाने के लिए आटा दिया जाता है, उसी तरह जनता फंसाने के लिए पैसा दिया है। सवाल करने दीजिए इनको। अगला सवाल है, क्या बिहार में लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है नीतीश कुमार और बीजेपी के द्वारा? किया जा रहा है, जरूर किया जा रहा है। अगर 100% किया जा रहा है, 100% किया जा रहा है। क्या बताइए, क्या बिहार का जो चुनाव आयोग है क्या वो मर चुका है? क्या नहीं, पूरी तरह से मर चुका है।
त्योहारों को पहले पूरा त्योहार पहले सालों मर चुका है क्या कि अकाल संहिता बिहार में लागू है और अकाल संहिता लागू होने के बावजूद महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का प्रयास ये 10,000 रुपया नहीं है, सिर्फ बीजेपी वालों ने वोट खरीदने के लिए 10,000 रुपया दिए हैं बस। और हम अपने बाप के घर से रुपया नहीं दे रहे हैं, इधर से ले रहे हैं तो इधर से दे रहे हैं। ठीक है, ये जो अभी आप सवाल किए ना, जो आचार संहिता लागू हो गया, जो बिहार सरकार, भारत सरकार अभी जो मोदी जी हैं, जो नीतीश कुमार हैं, जो महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डाल रहे हैं, वो 10,000 रुपए अपने जेब से नहीं डाल रहे हैं। जो 72,000 करोड़ का जो घपला हुआ है, जो 72,000 करोड़ का घपला हुआ है, उसको दबाने के लिए महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं। अरे, और कहने का मतलब ये है कि महिलाएं को अकाउंट में 10,000 रुपए दे रहे हैं और जेंट्स क्या, मर्द क्या घर मराने जाएगा? उन लोग का घर मारेगा है, महिला के मिला था 10,000, मर्द मरले बता तो हम लोग का घर मारा है, जो उन लोग को 10,000 नहीं मिल रहा है, सिर्फ महिला को मिल रहा है। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। फिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? मोदी माधर चोर है, चोर है, दोनों है बहन चोर। ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम का के वोट लेता है। वही जब वोट आता था हिंदू मुस्लिम महिला सब के 10,000 रुपया दे रहा है। आप बोल रहे हैं ना कि आप सपोर्ट करें, बढ़िया है, लेकिन जब गाली देते नहीं, इससे आरजेडी का वोट कटता है। आप गाली का उपयोग मत कीजिए, आराम से किसी से प्यार से बात कीजिएगा ना, और पीछे होइए ना, उत्तर दीजिएगा, वोट कटता है। तो आप देख रहे हैं बिहार लाइव। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मैं आनंद मौर्य।